मुसलमानों को उनके हुकूक और खास तौर से बुनियादी हुकूक से महरूम किया जाए। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो हिजाब से मुसलमानों का हिजाब खत्म करना चाहते हैं। वो बीजेपी का उम्मीदवार आपके दरमियान में है जो हर मस्जिद में किसी न किसी बहाने कोई लिंग का इजाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पुरखों की जगह थी, यहाँ पर कोई मंदिर था। वो बीजेपी जो अपने बुलडोजर के जरिए से मुसलमानों की तिजारत गाहों को उजाड़ रही है, मुस्लिम नौजवानों को खत्म कर रही है इनकाउंटर के नाम पर, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। वो बीजेपी जिसने हमको तबाह व ताराज करने के लिए हर हमेशा कोशिश की है, वो आज मैदान में है। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है कि दलितों पर जुल्म करता है, दलित बच्चों पर जुल्म करता है, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। कौन सा उम्मीदवार मैदान में है और कौन सी जमात का उम्मीदवार मैदान में है? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात की नजाकत को समझो। दौरे हाजिर के मुसलमानों के पास में अब कुछ नहीं बचा है। ईमान और ईमान के बाद में हमारे पास अगर कुछ है तो हमारा इत्तेहाद है, और उस इत्तेहाद के बाद में हमारा कुछ है तो हमारे पास में एक वोट है। उस वोट के जरिए से हम अपने हामी और हमारे लिए बोलने वाला, हमारे लिए लड़ने वाला नुमाइंदा ऐवान में भेज सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, गौर करो, एक तरफ तो वो बीजेपी जैसी फिरकापरा जमात जिसने कई जगहों पर, कई रियासतों में आज मुसलमानों को तबाह व ताराज किया। मुसलमान गमगदा है, मुसलमान डर और खौफ के आलम में है। मुसलमान नहीं दिया, न कभी देगा बीजेपी का साथ। हर हमेशा हमने फिरका परस्त ताकतों को तोड़ने के लिए, झुकाने के लिए, खत्म करने के लिए सेकुलरिज्म का साथ दिया। बीजेपी का हमने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हम इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम और कायम रखना चाहते हैं। हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इख्तिदार में फुल्का परस्त अनासिर आकर बैठे। अरे ये तो कांग्रेस की देन का नतीजा है, कांग्रेस की देन का नतीजा है कि आज बीजेपी इख्तिदार में आई। मेरे नजरों के सामने कई ऐसे बुजुर्गवार हैं, कई ऐसे बुजुर्गवार हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और हमारे बुजुर्गों ने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो हमने जो साथ दिया था, किस पार्टी का साथ दिया था? कांग्रेस पार्टी का हमने साथ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाज दी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने अपने ओर देकर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस को तक़वियत दी, कांग्रेस को ताकतवर बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी की आवाज पर मुसलमान आगे बढ़े। इंदिरा गांधी को इस मुल्क के इक़्तिदार पर, दहलीज की कुर्सी पर हमने बिठाया। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी आया तो उसको हमने बिठाया। राजीव गांधी के बाद में सोनिया और सोनिया के बाद में राहुल। अरे हम कभी पीछे थे नहीं। हमने हर हमेशा मुल्क की आजादी के बाद कांग्रेस पर भरोसा किया, हर हमेशा हमने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन क्या तुम्हें यह भी पता है मुस्तकबिल के बारे में या माजी के बारे में कि आज जो बदहाल जिंदगी आप गुजार रहे हो, आज जो मुफलिसी तुम्हारे अपने बस्तियों में है, आज जो बेरोजगारी तुम्हारे बस्तियों में है, आज जो तुम्हारे मुस्लिम नौजवान जेलों की सलाखों में है, तो किसकी देन है, किसका नतीजा है?
हमने तो हर बार तुमको समझाया कि होश के नाखून लो। मुझे याद है वो बात आज भी, और बड़ी खुशी हो रही है कि आज उस बात को हर एक महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं ने, दानिशवरान इस्लाम ने फैसला लिया कि हमको जरूरत नहीं है किसी और जमात बनाने की, हम कांग्रेस का साथ देंगे। लेकिन दो ही रियासत के मुसलमान दूरंदेश थे। एक केरला के मुसलमान थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद को रखा, तो दूसरा दक्कन हैदराबाद के मुसलमान थे जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बुनियाद को रखा। आज दुनिया देख रही है और दुनिया मानती है, उस जमाने में जो मजलिस को कोस रहे थे, वो मजलिस को दीवानों की जमात कहा कर रहे थे कि छोटी सी जमात से क्या होगा। आज दुनिया ये मानने के लिए मजबूर है कि हाँ, हिंदुस्तान के दबे कुचलों के लिए, हिंदुस्तान के दबे कुचलों के अलावा तरीकों के लिए, आदिवासियों के लिए और खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर सदन में कोई चीखता है, चिल्लाता है, बोलता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर वैसी बोलते। गौर करो, खुदारा गौर करो मुसलमानों कि आज हालात क्या है। और आज सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले कांग्रेस के लड़खड़ी गुलाम आ रहे हैं। कौन से कांग्रेस के लोग? वो कांग्रेस जिसने हमें कुर्बत दी, वो कांग्रेस जिसने जलती हुई बस्तियां दी, वो कांग्रेस कई हजारों फसादात को जन्म देने वाली, वो कांग्रेस जिसने आरएसएस को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने यहां पर हिंदू महासभा को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने शिवसेना को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने बजरंग दल को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने राम सेना को और हिंदू महासभा को जन्म दिया, वो कांग्रेस के लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि हमारा साथ दो। कौन सी कांग्रेस जिसके जमाने में सेंट्रल कमेटी बनी? कौन सी कांग्रेस जिसके जमाने में रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना? कौन सी कांग्रेस जिसके जमाने में महमूदुर रहमान कमेटी बनी? और इन तमाम की तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया कि सबसे ज्यादा बदहाली का शिकार अगर कोई समाज है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा तालीम में अगर कोई पीछे है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा कच्चे घरों में कोई रहता है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के अंदर बेरोजगारी है। ये हाल बनाकर किसने रखा? कांग्रेस ने रखा। गौर करो, हमने तो कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया था। क्या हमने हर हमेशा जब साथ दिया था कांग्रेस का, तो आज हमारी ये हालत क्यों है? आज हमारी ये हालत क्यों है? और इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नुमाइंदा उम्मीदवार आपके दरमियान में है। वो मेरा काम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की खिदमत आपके सामने है। कौन कौन से कामों को, किन किन खिदमत को आपके सामने रखो। हर एक जानता है, हर नौजवान जानता है कि अगर नांदेड़ के किसी कोने में, नांदेड़ के किसी जिले में किसी मुसलमान पर, किसी मुस्लिम बहन पर जुल्म हो तो सबसे पहला फोन उसके आसपास वाले करते हैं, अरे किसी को फोन लगाने से कोई फायदा नहीं है, सेकेंड लाइन को लगा, वो फौरी दौड़ कर चले आए। मेरे भाई, एक दीवानगी है, एक जज्बा है कौम के लिए मर मिटने का, और उसी अज़म और उसी इरादे ने, उसी हौसले ने मुझे जिंदा और बाकी रखा। और इंशाअल्लाह मौत की आखिरी सांस तक मिल्लत इस्लामिया के लिए लड़ता रहूंगा, हुकूमत के गिरेबानों से खेलता रहूंगा,
खाकी वर्दी वालों से कभी नहीं डरा हो, वो खादी वालों से डरा हो। अरे डरने वाले कोई और होंगे। अरे कहीं केसेस हुए, कई मरतबा जेल में गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपके सामने ठहरा हो। मैं कभी जेल से खायफ हुआ हो, न डरा हो। फिरका परस्तों के सामने रात हो के दिन हो, तंगे फसाद में घुस जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारी काफिले ने, ये तुम्हारी उम्मीद ने, ये तुम्हारे इत्तेहाद ने वो ताकत की है कि जहां जाता हूं सामने वालों पर अल्हम्दुलिल्लाह हैबत तारी हो जाती है। कौन कौन से वाकयात याद दिलाओ? कितने वाकयात हैं? कौन से वाकयात याद दिलाओ? गौर करो। हालिया दिनों में गाजीपुर में फसाद हुआ था, गाजीपुर में फसाद हुआ। आज भी मुझे याद है कि उस रात की अंधेरी में एक हमारी बहन ने फोन किया और फोन करके कह रही थी कि मोइन भाई मेरे शौहर को चाकू से मारा गया है, खून बहुत बह रहा है, तड़प रहे हैं, बेहोशी तारी हो चुकी है और भाई दंगाई है, हाथों में तलवार है, हम निकलने से मजबूर है, हम नहीं आ सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि मेरी बहन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके उस फोन के बाद में, उनके उस लड़के के फोन के बाद में, बच्चे के फोन के बाद में फौरी गाड़ी पूरे के उनके घर के सामने पहुंचने वाले का नाम सैयद मोइन है। और फिर वहां से पटेल हॉस्पिटल को लेकर गया, दवाखाने में एडमिट किया। दवाखाने में एडमिट करने के बाद भी मुझे पता चला कि वो लोग उधर से घुस रहे हैं और मुसलमानों की दुकानों को जलाने के लिए निकले हैं। सामने ठहरा, एसपी से बात किया कि हमें कमजोर न समझो, अगर उधर से कोई हाथ निकलेगा तो हम चूड़ियां पहनने वालों में से नहीं है। और यही नारा था, उस वक्त नारा दिया था उस अंधेरी रात में। इसी नारे को दिया था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर करते हुए आगे बढ़ा था। तो लोग जब घर के बाहर दरवाजा खोल के निकले तो कहा कि तुम्हारे आने के बाद में हमें हिम्मत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां ठहर कर इतवारे पुलिस स्टेशन में जाकर उन फिरका परस्तों के खिलाफ में 307 मैंने दाखिल करवाई थी और भागने को उनको मजबूर किया था, जेल में लाने के लिए मजबूर किया था। अरे अल्लाह के हवारियों, अल्लाह के गरीब गुलामों, न तुम आए न तुम्हारा अन्ना आया और आज भिखारियों की तरह अन्ना का प्रचार कर रहे हो। क्या गलत कह रहा हूं? अन्ना ने कितने का कैसा मीठा इन्हें गन्ना दिया है, मीठी मीठी बातें उनके जबान से निकल। अन्ना का कल का बयान देखा मैं। अभी हमारे एक भाई अन्ना का बयान प्रेस का बता रहे थे। कांग्रेस का कोई गुलाम अगर सुन रहा है तो आके देख ले, मेरे पास वीडियो है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हवा में बात नहीं करती, दलाइल की रोशनी में बात करती है। उसमें अन्ना बोल रहा, पहले 80,000 से जीते थे, अब 2 लाख से बीजेपी जीतेगी। अन्ना बोल रहा है। ये कौन बोल रहा? अन्ना बोल रहा। वीडियो होना तो बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत शार्प है, 2 मिनट में फैला देते। अन्ना बोल रहा है पहले 80,000 से जीते थे, अब बीजेपी 2 लाख से जीतेगी। तो मैंने कहा जो बात दिल में थी भाई के लिए जबान पे आ गई। और अजीब मेल है, ये अजीब मोहब्बत है और ये अजीब पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मैंने कई मरतबा समझाया था अपने जलसों के जरिए से कि मुसलमानों होशियार हो जाओ, मुसलमानों होश
अशोक चौहान के धोती के अंदर खाकी चड्डी है। जब हमें कोस रहे थे कांग्रेस के हरफिर गुलाम, मुझको कोस रहे थे कि कुछ भी बोल रहा है, अशोक चौहान ऐसा है, अशोक चौहान वैसा है, अशोक चौहान का बाप ऐसा था वैसा था। उस वक्त नहीं समझे, लेकिन देखो दूरअंदेश निगाहों का नतीजा कि जब कहा था, लेकिन आज वो बीजेपी में नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। आज बीजेपी में है और पूरे यकीन के साथ आज भी कह रहा हो, ये अन्ना आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी में जाएगा। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि मुसलमानों के वोट दिया पिछली विधानसभा में, मुसलमानों के वोट देकर जीता कांग्रेस पार्टी से, और एक मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा वोट किसको डाला? किसको डाला? किसको डाला? बीजेपी को वोट डाला। जीत के आया मुसलमानों की खैरात से और मुसलमानों के दुश्मनों को वोट डाला। वो अल्लाह, कौन सा अल्लाह जिसने 5 वर्षों में एक मर्तबा भी आवाज सदन में नहीं उठाई? कौन सा अल्लाह? वो कांग्रेस का अल्लाह। मैं अगर गलत नहीं हूं तो विष्णुपुरी के मुसलमानों से पूछो, अन्ना के साथ के लोग मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। अरे वो तो छोड़िए, मस्जिद के अंदर पटाखा फेंका गया हारे दिनों में। वो अन्ना जिसको बुलाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी हुई, कलेक्टर पर मुसलमान बैठे हैं, आओ हमारा समर्थन करो, तो अन्ना कह रहा है कि नहीं, मेरा सामान नाराज हो जाएगा। वो अन्ना। और फिर दूसरी जानिब तो ऐसे लोग हैं जिनको लोग पढ़े लिखे कह रहे हैं, बोले बहुत पढ़े लिखे हैं, और खुद अपने आप में बोल रहा है बहुत पढ़ा लिखा हूं। अरे काहे का पढ़ा लिखा है? कैसा पढ़ा लिखा है? जहां जा रहा है अपनी तकरीर में यादियों का हवाला दे रहा है, मुसलमानों के फीसद को बता रहा है, मुसलमानों की तादाद को, तनासुब को बता रहा है कि देखो हम 60,000 है, हम 63,000 है, उनके हमको इतने मिल जाएंगे, हमारे इतने मिल जाएंगे, मैं जीत सकता हूं। अरे झूठ की भी कोई हद होती है। पढ़ा लिखा होता तो यादियों के औराख को पलट कर देखता। एक आम जबान में बात फैलाया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, आजाद और शुमार के हिसाब से दक्षिण में, साउथ में जहां पर तुम्हारा वोट है वहां तुम कितने हैं मालूम है? अब कोई आएगा कांग्रेस का गुलाम या पढ़ा लिखा जो खुद से कह रहा है, तो बताओ कि 3 लाख से कुछ ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये तमाम वोटर्स 3 लाख से कुछ ज्यादा है, 3 लाख से कुछ ज्यादा है। और उन 3 लाख के अंदर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों की तादाद कितना है मालूम है? 1 लाख के करीब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले। और ये हमको समझा रहे, हमको समझा रहे। अरे क़यादत फूलों की सेज का नाम नहीं है, ये तो कांटों की सेज होती है। कई तकालीफ के बाद मोहब्बत मिलती है। ये तकलीफ हो रही है कि मोइन जहां जा रहा है, गुलपोशी पे गुलपोशी हो रही है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर नौजवान आगे बढ़ रहा है। अरे मोहब्बत सैयद मोइन की अगर इनकी नौजवानों के दिलों में है तो ऐसे नहीं है, ये मोहब्बत अल्लाह ने डाला है, ये मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि हर मसाइल में ठहर कर मुकाबला करने वाले का नाम सैयद मोइन है। मैं गलत